हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता खड्डा पर। और आज है 8 जनवरी 2021। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 23 जनवरी को देश नायक दिवस कौन मनाएगा? कौन सा दिवस? देश नायक दिवस। तो ये देश नायक दिवस मनाएगा 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल। कौन बनाएगा? पश्चिम बंगाल इस दिवस को मनाएगा 23 जनवरी को। अब इस दिवस को मनाया क्यों जाएगा, पहले वो बात जान लेते हैं। इस दिवस को पश्चिम बंगाल मनाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए। क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए? पश्चिम बंगाल के अंदर इसी विवाद को लेकर वहाँ पर स्थानीय जो राजनीतिक दल हैं, एक तो वहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और एक बीजेपी, दोनों ही आमने सामने भी आ गए हैं। किस कारण? इसी दिवस को मनाने के कारण, इसी दिवस को लेकर विवाद है। जो नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी जयंती मनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाएगा। तो 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी है कोलकाता और यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। इस राज्य के अंदर जो सरकार है वो है तृणमूल कांग्रेस की। किसकी? तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। कहाँ पर सरकार है तृणमूल कांग्रेस की? ये सरकार है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। और जगदीश धनखड़ यहाँ के। कौन है जगदीप धनखड़? ये राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के यानी कि गवर्नर है। अगर यहाँ पर दिए गए अन्य विकल्प की हम बात करें, बिहार राज्य की अगर बात करें तो बिहार जो है यहाँ की राजधानी है पटना और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है? तो यहाँ की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के, उनका नाम है गणेशी लाल। क्या है? नहीं सॉरी, गणेशी लाल है यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री का नाम है यहाँ के नवीन पटनायक। क्या है? नवीन पटनायक हैं यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है। कहाँ के? ओडिशा के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसान सर्वोदय योजना किसने लागू की है? तो किसान सर्वोदय योजना, इस योजना को हाल ही में लागू किया है गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। अभी कल या परसों, एक दो दिन पहले भी क्वेश्चन आया था किसान कल्याण योजना के बारे में। तो किसान कल्याण योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है यूपी से। ये बात भी आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है किसान सर्वोदय योजना की। इसे लागू किया है गुजरात ने। गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल यानी कि राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपाणी। यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्यपाल की बात अगर हम करें यानी कि गवर्नर ऑफ गुजरात की, तो वह आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। बात यहाँ पर अन्य विकल्प की करेंगे। राजस्थान राज्य के बारे में अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है जयपुर और इस राज्य के अंदर जो सरकार है वो है आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत? ये मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। राजस्थान से कोई क्वेश्चन अगर परीक्षा के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में। ये बात भी आपको याद रखनी है। बात अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य की करें तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ की राजधानी है भोपाल और भोपाल के अंदर यानी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश एमपी के अंदर भी सरकार है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। बात अगर यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में करें कि मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें गवर्नर के बारे में यानी कि राज्यपाल के बारे में अगर हम बात करें कि यहाँ की राज्यपाल कौन है, तो इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये तो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है, हाँ ये यूपी की भी राज्यपाल है और एमपी की भी राज्यपाल है। प्रतिदिन आपको करंट अफेयर में बात बताना यहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि बार बार स्टूडेंट को, आप में से अधिकतर स्टूडेंट फिर बोलते हैं कि उनको बार बार यही समझ क्योंकि इसके अंदर एक बात और भी है। यहाँ पर बार बार अगर मैं आपको यही बात टॉपिक समझाओ जाऊँगा कि यहीं पर एक टॉपिक बताऊंगा मैं आपको कि आनंदीबेन पटेल यूपी और एमपी दोनों राज्यों के राज्यपाल के हैं, तो इसके अंदर लंबा समय जाएगा। तो इसलिए इसके लिए आपके लिए क्लास ली गई है, उस क्लास को आप ले लें कि आनंदीबेन पटेल की बात करें या फिर हम भगत सिंह कोश्यारी की, जो कि महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें तो एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, इसकी क्लास अलग से ली गई है। आप जाकर यूट्यूब पर मौजूद है हमारे चैनल पर, उसको आप जाकर देख सकते हैं। थोड़ी वीडियो में आप नीचे जाएंगे, वहीं पर आपको क्लास ज़रूर मिल जाएगी। और साथ ही साथ उसके अंदर क्लास के अंदर ये भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर अब राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती और वहाँ के अंतिम राज्यपाल कौन थे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी मिली है। कुशल कामगारों यानी कि मजदूरों की सहभागिता से जुड़े हुए संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये मंजूरी दी है। ये बात भी आपको याद रखनी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। भारत और किस देश के बीच इसको मंजूरी दी गई समझौता ज्ञापन को? ये मंजूरी दी गई जापान, भारत और जापान के बीच। अच्छा, जापान की अगर हम बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है योशिहिदा सुगे और यहाँ के सम्राट हैं नारुहितो। कौन है? यहाँ पर सम्राट भी होते हैं, हालांकि यहाँ पर ये चुनाव होते हैं जो कि यहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं, और यहाँ के जो सम्राट हैं वो है नारुहितो, बतौर संरक्षक के रूप में होते हैं यहाँ पर जो सम्राट होते हैं। तो नारुहितो सम्राट हैं जापान के, योशिहिदा सुगे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और टोक्यो यहाँ की कैपिटल है। अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें, बात अगर यहाँ पर हम अमेरिका की करें, अमेरिका के अंदर वर्तमान की अगर हम बात करें 2 दिन की, तो वहाँ पर बवाल जारी है, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में आप जानते हैं वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में जो विवाद चल रहा है 2 दिन से, जो वहाँ की जनता सड़कों पर है। तो यहाँ की जो राजधानी की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी, यहाँ पर गे वाशिंगटन डीसी। बात अगर चाइना की करें यानी कि चीन की, तो यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और जो करेंसी यहाँ की वो है रेनमिनबी। अच्छा, बात अगर हम करें यहाँ पर यहाँ के रेनमिनबी यहाँ की क्या है? करेंसी। यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शी जिनपिंग। क्या है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना लगाया है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जुर्माना लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर। किस पर लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया है बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर। बात अगर आरबीआई की आपसे करें यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। अब स्थापना कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और भी हम पश्चिम बंगाल के बारे में ऊपर पढ़कर आए हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है कोलकाता। 1937 में क्या होता है? 1937 में लगभग 2 वर्षों बाद 1935 के इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है कोलकाता से मुंबई। क्या? मुंबई। तो स्थापना अगर पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई, तो स्थापना हुई कोलकाता में। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है यानी कि हेडक्वार्टर आरबीआई का, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। मुंबई कहाँ पर है? मुंबई है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। ये बात भी आपको याद रखनी। अच्छा, यहाँ पर मुंबई और महाराष्ट्र का जिक्र आया है, मुंबई यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मुंबई जो राजधानी है यानी कि जो कैपिटल है वो किसकी है? मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र राज्य की। किसकी? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उद्धव ठाकरे। क्या है? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे? महाराष्ट्र राज्य के। यहाँ पर शिवसेना की गठबंधन के साथ में सरकार है। और अगर हम बात करें राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल कौन है यहाँ के, तो राज्यपाल के बारे में मैंने अभी आपको बताया जब मैं आनंदीबेन पटेल के बारे में बता रहा था। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैं, यानी कि यहाँ के राज्यपाल हैं। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बात अगर गवर्नर की करें आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास गवर्नर है वर्तमान में और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर और आरबीआई के रह चुके हैं, तो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है कजाकिस्तान ने। किसने कर दिया है? कजाकिस्तान ने समाप्त कर दिया है मृत्युदंड को, यानी कि जो भी मृत्युदंड होता है, मृत्युदंड के बारे में सजाए मौत, तो ये समाप्त किया है कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान की बात करें तो राजधानी यहाँ की नूर सुल्तान है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अस्कर मामिन। कौन है? अस्कर मामिन। अगर यहाँ पर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान और जो कि अपने आप में के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रहे हैं। कौन? इमरान खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रह चुके हैं। बात अगर यहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, क्या के प्रेसिडेंट कौन है यानी कि राष्ट्रपति कौन है, तो आरिफ अलवी हैं राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति? आरिफ अलवी पाकिस्तान के। बात अगर यहाँ पर एक और विकल्प है अफगानिस्तान, इसकी बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है काबुल। क्या है? काबुल इसकी कैपिटल है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी यहाँ के
राष्ट्रपति हैं कहाँ के, अफगानिस्तान के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों की निगरानी करने के लिए किस शहर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। अभी हाल ही में बर्ड फ्लू फैल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसके मद्देनजर जिस जिस राज्य सरकार ने इसकी तैयारी की है, इसको लेकर अपने अपने उपाय बनाए हैं, उन सभी की निगरानी करने के लिए एक शहर के अंदर केंद्र सरकार ने नियंत्रण कक्ष यानी कि कंट्रोल रूम स्थापित किया। अभी शहर कौन सा है जहाँ पर केंद्र सरकार ने इसे स्थापित किया, ये शहर है नई दिल्ली। तो केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में इसे स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन किया है। तो इस 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये बात बताने की आपको मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बात आपको पता ही होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में, कहाँ से, मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये भारत और किस देश ने किया है, ये क्या है, भारत और इजराइल ने। मतलब भारत और इजराइल ने किया है। अब बात अगर हम करें इजराइल की, तो यहाँ की राजधानी है यरूशलेम। क्या है, यरूशलेम यहाँ की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने पश्चिम बंगाल जलमार्ग सुधार के लिए 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं पश्चिम बंगाल जलमार्ग सुधार के लिए। ये किए हैं विश्व बैंक ने। किसने किए हैं, विश्व बैंक ने की है। अच्छा, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है यहाँ पर। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें आपसे, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1944 में, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना वर्ष 2022 तक से सौर ऊर्जा मिलने लगी। यानी कि कहाँ पर बन रहा है, पहले तो ये जानिएगा, मध्य प्रदेश में बन रहा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। कहाँ पर, नर्मदा नदी पर 600 मेगावाट की इसकी क्षमता होगी। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना होगी, ये बात भी आपको याद रखनी है, विश्व की सबसे बड़ी। और इससे जो सौर ऊर्जा मिलने लगी वो कब तक मिलने लगेगी, वर्ष 2022 तक। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन गए। इसकी क्षमता 600 मेगावाट है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती है, और दुनिया की सबसे बड़ी और क्या है, तैरती हुई। ये बात आपको याद रखनी है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई, यानी कि जल में बन रही है तैरती हुई। तो सौर परियोजना है सबसे बड़ी, इसकी क्षमता 600 मेगावाट है, और वर्ष 2022 तक ये सौर ऊर्जा भी मिलने लगेगी। इससे कहाँ पर बन रही है, नर्मदा नदी पर। और राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बारे में हम ऊपर पढ़कर आए, जहाँ पर मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश जो है, यहाँ की कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राज्यपाल के बारे में यहाँ के 2 बार चर्चा हो चुकी है, आनंदीबेन पटेल के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ जो है यहाँ की राजधानी। लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाते हैं। क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनमें जो प्रमुख क्वेश्चन है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के, गोमती नदी के। अच्छा, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है वो भी लखनऊ में ही है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, बात अगर हम यहाँ पर करें उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, बात अगर हम करें यहाँ पे राज्यपाल के बारे में, तो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है, जो कि हम ऊपर पढ़कर आए हैं। बात उत्तराखंड राज्य की अगर हम करें, तो उत्तराखंड जो है इसे वर्ष 2000 में, जिस समय भारत के अंदर 3 राज्यों का गठन हुआ, उसमें थे छत्तीसगढ़ और झारखंड, और उस समय एक नया राज्य एक और बनाया गया था, 3 राज्य थे उत्तरांचल। तो 2000 में नया एक राज्य बनाया गया था उत्तरांचल, यही उत्तरांचल अब उत्तराखंड है। यही उत्तरांचल उत्तराखंड कैसे हुआ, क्योंकि 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 2007 में गठन इसका 2000 में हुआ। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के लगभग 13 जिलों काटकर एक जो पहाड़ी क्षेत्र वाले जिले थे, तो उनको काटकर एक विभाजित करके नया राज्य उस समय उत्तरांचल बनाया गया था। उत्तरांचल के अलावा यानी कि उत्तराखंड की आपसे बात करें, तो यहाँ पर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। अच्छा, बात अगर हम करें यहाँ पर, यहाँ की जो राज्यपाल है यानी कि राज्यपाल का नाम क्या है, गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, तो उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। क्या, बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है उत्तराखंड राज्य की। ये बात भी आपको याद रखनी है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण,
गैरसैंण अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले ही, यानी कुछ 6 महीने 8 महीने पहले यहाँ की दूसरी राजधानी बन गई है गैरसैंण। एक शीतकालीन होगी और एक यहाँ की ग्रीष्मकालीन होगी। इस गैरसैंण को अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, मंजूरी यहाँ की सरकार ने, यहाँ के राज्यपाल ने दी है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इन दोनों विकल्पों के बारे में हमने चर्चा कर ली। मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर था। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स में समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आप इसको पूरी तरीके से बेल आइकन दबाकर जरूर प्रेस करें, क्योंकि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। जो भी हमारी वीडियो आएगी, जो भी हमारी क्लास आएगी, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगा। उसका सूचना